तो क्या योगी सरकार गिराएंगे ओम प्रकाश राजभर? क्या ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर योगी का साथ छोड़ देंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से हाथ मिलाएंगे? दर्शकों, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ा दी है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ये कह दिया कि मैं एक ना एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा, मैंने पार्टी इसलिए बनाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि सुभाषपा 2026 का यूपी पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में कमजोर नजर आ रही है और इसीलिए हर सहयोगी उसके लिए मायने रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कहीं ना कहीं दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राजभर के मन में चल क्या रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात इन दिनों बढ़ रहे हैं, क्या एक नए रास्ते की तलाश में ओम प्रकाश राजभर है? क्या ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एक नए गठबंधन में कहीं ना कहीं तब्दील होना चाहते हैं? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर, उसके बाद से उनकी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एनडीए की तमाम पार्टियों में इस्तीफों का सिलसिला देखने को मिला। इसमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा भी है और कहीं ना कहीं दलित और अल्पसंख्यक जो वोट जो सुभाषपा के साथ पहले हुआ करते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपना मंत्री पद बचाएंगे या फिर पार्टी का जनाधार बचाएंगे, पार्टी की विचारधारा को बचाएंगे? और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने जा रही है? और ऐसा झटका जो पूर्वांचली उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर रहे हैं, हाल ही में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस का एक्शन रहा था, उसको लेकर उनके बेटे पुलिस को धमकाते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि जिसको पीले गमछे से तकलीफ है, हम कहीं ना कहीं उनकी आंखें निकाल लेंगे। योगी आदित्यनाथ के मंत्री कहते हैं कि अगर कोई यूपी पुलिस की आंखें निकाल लेगा या कॉलर पकड़ भी लेगा तो हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। तो जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है ओम प्रकाश राजभर की वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर और उनकी सुभाषपा एक ऐसी पार्टी है जिन्हें किसी न किसी मजबूत दल के सहारे की जरूरत पड़ती है। तभी समाजवादी पार्टी के साथ थे वो पिछले विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आए। लेकिन सुभाषपा भाजपा और सपा के साथ मिलकर ही क्यों खड़ी होना चाहती है? क्या बिहार के तर्ज पर नीतीश कुमार की तरह ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं और दलों का सहारा पाना चाहते हैं? क्या ये रणनीति है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, इन्होंने बड़ा दबाव बनाया था भारतीय जनता पार्टी पर, यह कहकर कि अगर आपको लोकसभा चुनाव जीतना है तो मुझे कैबिनेट में जगह देनी ही पड़ेगी। और योगी सरकार द्वारा मजबूरन ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में जगह दी गई थी। इसके बाद देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव में कई ऐसे बयान जारी किए जिसका उदाहरण आपने शुरुआत में दिया ही, पीला गमछा। और पीले गमछे को लेकर इतने बयान ओम प्रकाश राजभर के सामने आ गए जिसके बाद ये दावा खुद राजभर समाज के लोगों ने किया कि अगर यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर हैं तो उन्हें खुद माफी राजभर समाज से मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो राजभर समाज का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर और योगी सरकार में जो मंत्री हैं, आखिरकार इनमें बन क्यों नहीं पा रही है? पहली बात कि बीजेपी हिंदुत्ववाद विचारधारा के साथ चलती है। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ उन वर्गों के लिए है जो उन्हें वोट करेगा, दलित पिछड़े वर्गों। जिस तरीके से कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच ये 36 का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है, वार पलटवार देखने को मिल रहा है।
क्या कहीं ना कहीं यही वो बड़ी वजह है कि ओम प्रकाश राजभर को ये फैसला लेने को मजबूर कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे के नाक रगड़वाई थी घोषी में, और ये कहा था कि आपको पहले माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सपा में जब आप थे तब आपने इतने लोगों को लेकर जो बयान जारी किए जहां अपमानित घोषी की जनता हुई है। सीधे तौर पर यह कहा गया कि आप माफी मांगेंगे और उसके बाद ही चुनाव लड़ेंगे। तो नाक रगड़कर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने माफी मांगी। इसके बाद ये दावा किया गया कि क्या दलितों का यही सम्मान है बीजेपी में, क्या पिछड़े वर्गों का यही सम्मान है बीजेपी में। जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये कहती है कि हम सिर्फ ऊंची जातियों को लेकर काम नहीं करते, हम सभी वर्गों के लिए हैं, सभी जातियों के लिए हैं, तो फिर क्यों उत्तर प्रदेश में बसपा ढिंडोरा पीटती है कि हम दलितों के लिए काम करते हैं? क्यों चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से लोकसभा का चुनाव जीत लिया? क्यों समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में पछाड़ दिया? ये तस्वीर ओम प्रकाश राजभर के जरिए सामने आ जाती है, जब उनके बेटे का अपमान दलित होने की वजह से किया गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को यह उम्मीद थी कि साथ जुड़कर वो अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ सकेंगे, चाहे वो हरियाणा में चुनाव, दिल्ली में चुनाव या फिर झारखंड में चुनाव, तमाम राज्यों में चुनाव हो या उपचुनाव को लेकर सिर्फ जिक्र ही किया गया हो। देखिए, इसके बाद भी बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि हम भी मजबूत दल हैं और हम बिहार में अपनी मजबूती का संकेत जरूर देंगे, बीजेपी साथ रहे या ना रहे। और शुरुआत में आपने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव को लेकर खुद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अकेले अपने दम पर वो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बीजेपी का साथ अब नहीं लेना चाहते ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका इस्तेमाल किया गया। लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट की मांग कर रहे थे, घोषित सीट तो थी ही थी, साथ ही साथ 2 से 3 सीटों की मांग कर रहे थे, बीजेपी ने दिया नहीं दिया। ओम प्रकाश राजभर ने सब्र का घूंट यहाँ पर पिया। लेकिन अब देखिए कि ओम प्रकाश राजभर का दावा कि सरकार जरूर बनाऊंगा, एक ना एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जरूर मुख्यमंत्री बने, तो ये सपना उनका जरूर पूरा होगा। तो आप सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा नाज़मीन, ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, तो क्या लगता है आपको कि पूर्वांचली क्षेत्र में कितना बड़ा झटका जो है बीजेपी को लग सकता है? छोटा सवाल। देखिए, बीजेपी की बात करें तो इन छोटे दलों को साधने का मकसद है जयंत चौधरी के जरिए जाट मुस्लिम वोट बैंक को साधना, संजय निषाद के जरिए पिछड़े वर्गों दलितों को साधना, और ओम प्रकाश राजभर के जरिए भी यही मिशन भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि बीजेपी ऊंची जाति को लेकर दबाव डालती है, लेकिन अब उनके ही दल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी पक्षपात करती है, तो समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जाएंगे। देखिए, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में लगभग 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 से ज्यादा सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है दर्शकों कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से एनडीए में खलबली मची हुई है, जहां एक तरफ बीजेपी के ही नेता योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सहयोगी दल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा नाम ओम प्रकाश राजभर का आता है। राजभर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका देने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।